सो गाइस, नई बुक, नई शुरुआत, एक नए जोश के साथ में। दोस्तों, ये आपका एमबी बुक का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मेरे साथ में है, 197 सेट वाला। और इस लेटेस्ट वर्जन से हम लोग कराने वाले हैं आपको कंप्लीट इडियम्स डे वाइज, वो भी ट्रिक के साथ में, जिससे कि आपको ये याद भी रह जाएं और ये आपके एग्जाम में काम भी आए। दोनों बच्चों ध्यान दीजिएगा, इडियम्स का एक बहुत बड़ा रोल है एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्री एग्जाम्स की, जिनमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पर 2 मार्क्स के इडियम्स कम से कम। जिनमें आपके 50 मार्क्स रहते हैं, वहाँ पर लगभग 5 मार्क्स के इडियम्स। जहाँ 100 मार्क्स 200 मार्क्स से बात पहुँचती है, वहाँ ये 10-10 मार्क्स तक पहुँच जाते हैं। इडियम्स यानी कि मुहावरे, यानी कि हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी कि लिखा कुछ और होगा और उनका मीनिंग कुछ और होगा। तो उसी तरह से बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा इनके मीनिंग को। एग्जाम में ये आपके इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे, यहाँ मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाने वाला हूँ। ओके दोस्तों, सो जुड़े रहिएगा वीडियो में एंड तक। पूरे ट्रिक से पढ़ने के लिए बहुत शानदार तरीके से चलते हैं गए, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ये रहे दोस्तों आपके सामने इडियम्स, और ये आपके ए के इडियम्स है। पहले बच्चों यहाँ पे ए यानी कि ए अल्फ़ाबेट के इडियम्स मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपको सामने ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये अभी आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को। पहला इडियम है हमारा अ बिहाइव। बच्चों, अ बिहाइव का मतलब होता है एक व्यस्त जगह। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको आप लोग। देखिए, बिहाइव बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं बिहाइव। तो बस आपको तो पता ही है वो कितना व्यस्त जगह है, कितनी मधुमक्खियां उस पर चिपटी रहती हैं। तो एक व्यस्त जगह हो चुकी है वो ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका अ बिहाइव यानी कि अ वेरी बिजी प्लेस। A bad hair day. A bad hair day. A day when everything seems to be go wrong. To go wrong. A day when one's hair is unruly and looks unkempt. यानी कि एक बुरा दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन बाल एकदम अस्त व्यस्त हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे अ बैड हेयर डे, हालांकि यहाँ से वैसे क्लियर हो रहा है, बैड माने बुरा, डे माने दिन, एक बुरा दिन। बस एक बुरा दिन इसी से याद रख लो आप खाली, बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना ही इनफ है आपके लिए याद रखने के लिए। या फिर ऐसा याद रख लो कि मतलब एक मौसम आता है बच्चों पतझड़ का, जिसमें बाल भी टूटने शुरू हो जाते हैं। और जब बाल टूटने शुरू होते हैं तो बड़ा टेंशन का विषय बन जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। तो अ बैड हेयर डे, इसको ऐसा रख सकते हैं आप लोग। अगला आइडिया में हमारा बोन टू पिक। बोन टू पिक। बच्चों, इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से। बच्चों, बोन बोलते हैं हड्डी को, और पिक माने उठाना। बच्चों, हड्डी एक है और उसको उठाना है दो जोनों में से किसी एक को। तो दो कुत्ते हैं, हड्डी एक है। अ कंट्रोवर्सी दैट मस्ट बी सोल्व। एक विवाद जिसे निपटाना हो, मतलब जिसे एक ऐसा मुश्किल समस्या जिसको सोल्व करना हो। अगला है अ केक वॉक। बच्चों, केक लेके चलना कितना आसान है आपको पता ही है, क्योंकि केक हिलेगा डुलेगा नहीं, वो तो फिक्स हो चुका अपनी जगह पर। तो केक वॉक यानी कि एक आसान कार्य है। इसी का जस्ट अपोजिट आया करता बच्चों एन ओएल वॉक, यानी कि मुश्किल कार्य है। यस, आगे देखिएगा अ चिल टू द हार्ट, यानी कि बिल्कुल बहुत ठंडा पड़ जाना हार्ट का, डर के मारे घबरा जाना। तो बच्चों, बहुत अधिक घबरा जाना, एक्सट्रीम फियर। अ चिप ऑन वन शोल्डर, अ चिप ऑन वंस शोल्डर। तो गैस यानी कि बहुत अधिक गुस्सा होने वाला कोई व्यक्ति। तो ऐसे याद रखिएगा। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए बच्चों, क्लोज मतलब बंद, फिस्ट माने मुट्ठी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी बंद करके रखता हो, यानी कि खर्च करना ना चाहता हो, बस पैसा आया और दबा लिया, उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। यानी कि बच्चों कंजूस व्यक्ति। क्या होता है बच्चों, वो कंजूस व्यक्ति। अगला है अ डैमसर इन डिस्ट्रेस। बच्चों, वैसे तो डैमसर का मतलब महिला ही होता है। यस, और डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में। तो परेशानी में कोई महिला, परेशानी में कोई महिला, अ डैमसर इन डिस्ट्रेस। सो गैस यहाँ पर आपका जो इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा परेशानी में कोई महिला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है। अ डाइम अ दर्जन। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको दाम एक दर्जन, दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण है। दाम एक दर्जन केलों के एकदम साधारण है। तो क्वाइट ऑर्डिनरी,
बिल्कुल सिंपल। अ डॉग्स लाइफ यानी कि बिल्कुल कुत्ते सा जीवन। अ डॉग्स लाइफ मतलब कुत्ते जैसा जीवन, यानी कि बिल्कुल बदतर जीवन जीना, बहुत दयनीय जीवन जीना। अ पैथेटिक लाइफ, अ पैथेटिक लाइफ। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों के लिए क्वेश्चन पर। अ ड्रॉप इन द बकेट, बच्चों बकेट बोलते हैं बाल्टी को। अब बाल्टी में एक ड्रॉप का क्या फर्क पड़ता है आपको तो पता ही है बच्चों। तो अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब अ टाइनी अमाउंट, यानी कि कोई महत्व ही नहीं है, बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी मात्रा। अ टाइनी अमाउंट, अ ड्रॉप इन द बकेट। अगला है अ फ्लैश इन द पान, बच्चों पैन बोलते हैं कढ़ाई को। और आपको पता है बच्चों, जब कई बार आप लोगों ने कभी रेस्टोरेंट या ढाबे में कभी खाना खाया हो और वहाँ पे जो वो छोंक लगाते हैं, तो उनके छोंकों जो है आग से निकल जाती है, तो वो एक छोंक लगाने का तरीका है उनका। अब वही छोंक अगर आप घर में लगाने की कोशिश करें और 10 में से एक दिन आपका ऐसा हो जाए कि आपके छोंक में भी वही आग से लग जाए, तो आप बड़े खुश होते हैं। तो अ फ्लैश इन द पैन यानी कि अचानक परंतु क्षणिक सफलता, यानी कि थोड़ी देर के लिए मिली सफलता। अ सडन बट टेम्परेरी सक्सेस। अब फ्लाइंग विजिट मतलब बच्चों कहीं पर उड़ते उड़ते जाना। विजिट माने घूमने जाना, फ्लाइंग मतलब उड़ते उड़ते जाना और उड़ते उड़ते ही वापस आ जाना। अब फ्लाइंग विजिट यानी कि कहीं पर थोड़ी देर के लिए जाना। अ विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर का विजिट। अगला है अ फुट इन द डोर, अ फुट इन द डोर, ये आपको एक नया आइडिया आ चुका है इसके अंदर। तो एक मतलब आपके पैरों में ही बस दरवाजा है उस किसी चीज़ का, यानी कि एक ऐसा मौका जहाँ से अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद में आपके आगे के सारे रास्ते खुल जाएंगे। द चांस टू डू समथिंग दैट कुड लैड टू फर्दर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए, जिससे आगे के अवसर खुल जाए। आगे ध्यान दीजिएगा। अ गोल्डन मीन, बच्चों मीन बोलते हैं माध्य को। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप मीन पढ़ेंगे, मीन निकालना। मीन माने माध्य यानी कि बीच का, गोल्डन माने सुनहरा, एक बीच का माध्य, एक बीच का माध्य, सुनहरा माध्य। यस, अ गोल्डन मीन। अगला है अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब हार्ट सोने का, किसी का जो हृदय है वो सोने का है। अ हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब एक ईमानदार और एक दयालु व्यक्ति, यानी कि अ काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार और एक दयालु व्यक्ति। अ हरकुलन टास्क, बच्चों एक ऐसा कार्य। अ हरकुलन टास्क मतलब एक ऐसा कार्य जिसे करना बहुत मुश्किल हो, हरकुलन टास्क। तो यानी कि अ वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस और डिफिकल्ट टास्क। अगला है अ लॉट ऑन वंस प्लेट, प्लेट में बहुत ज़्यादा ले लेना, प्लेट में बहुत ज़्यादा ले लेना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना। आपने अपनी प्लेट में इतना सारा भर लिया है कि अब आप पे वो भरना मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब एक्सेसिव वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति को बहुत अधिक जिम्मेदारी दे देना, इस तरह से। अगला है बच्चों अनिग्नोक, याद रखना अनिग्नोक का मतलब मूर्ख व्यक्ति। यस, सिंपल है, बहुत आराम से आपको याद रह जाएगा। ये थे आपके पहले पेज के इडियम्स। बच्चों एक ही वीडियोस में ए अल्फ़ाबेट के इडियम्स कंप्लीट करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। अभी मैं इसलिए थोड़े से और इडियम्स के अंदर ऐड किए हैं जिससे कि आप लोग सारे इडियम याद कर सकें। चलते हैं बच्चों पेज नंबर 2 पर, क्या कह रहा है। एक ही कुछ आगे के इडियम्स हम लोग बढ़ाते हैं। कह रहा है कि अ 9 डेज वंडर, बच्चों 9 डेज वंडर मतलब सिर्फ 9 दिनों का चांदनी, यानी कि सिर्फ लिखने के लिए है, 9 दिनों की नहीं बच्चों, 4 दिनों की चांदनी, यानी कि थोड़े समय का शौक होना, थोड़े समय का शौक होना, कुछ दिन का शौक होना। समथिंग दैट बिकम्स पॉपुलर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब पैनल ऑफ वेब, बच्चों वेब बोलते हैं जाले को। बच्चों जाला एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो बच्चों एन एंडलेस वर्क, कभी समाप्त ना होने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, बच्चों पेयर ऑफ हैंड मतलब पेयर मतलब दो हाथ, और नॉर्मली लोगों के दो ही हाथ होते हैं, नॉर्मली का सभी के दो हाथ होते हैं। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है कोई चीज बहुत सुरक्षित हाथों में होना। रिलायबल टू डू अ वर्क, रिलायबल टू डू अ वर्क किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद। अ सी चेंज, अ सी चेंज बच्चों कहीं पर अगर ज्वार भाटा तूफान वगैरह कहीं आ जाए समुद्र के अंदर, तो वो आसपास के इमारतों को, बिल्डिंगों को नुकसान बहुत पहुंचाती है। अ सी चेंज मतलब कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव आना।
अगला है बच्चों अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट बच्चों, सोर मतलब बोलते हैं तलवे को, और एक ऐसा पॉइंट जो साफ साफ लोगों को नाराज कर दे, साफ साफ लोगों को नाराज कर दे, उसको बोलते हैं सोर पॉइंट। सोर का मतलब बच्चों दुखता हुआ भी कोई चीज़ जिस पर आपको दर्द हो रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा, और उस पर कोई हाथ रख दे या कोई कुछ रख दे तो अ सोर पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एन इश्यू दैट कैन मेक एनी वंस एंग्री और अनकंफर्टेबल। तो गैस लोगों को नाराज करने वाला बिल्कुल साफ साफ और सीधा मुद्दा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्क्वायर डील यानी कि एक ऐसी डील जो कि बहुत साफ सुथरी हो, ईमानदारी भरी हो। ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर, कैसे याद रखेंगे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑन स्क्वायर डील यानी कि बिल्कुल ऐसे साफ सुथरी, बिल्कुल कोई मोड़ तोड़ इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी डील है। अगला है स्टैंडिंग जोक, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के ही हंसी आ जाए। आपके कोई ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सब मजाक उड़ाते हो, आपके ऑफिस में जब आपकी जॉब लग जाएगी तब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के सब मजाक उड़ाते हो। स्टैंडिंग जोक, अ टॉपिक ऑफ लाफ और मॉकरी, मजाक या हंसी का विषय। अगला है अबाउट फेस टर्न, ध्यान रखें बच्चों, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों के चेहरे देख करके अपने विचार बदलता हो, मतलब मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, इस तरह का कोई व्यक्ति। अबाउट फेस और टर्न, कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है अबव बोर्ड, मतलब क्लियर एंड स्पष्ट, यानी कि साफ साफ और ईमानदारी भरा, क्लियर एंड ऑनेस्ट। अबव पार, अबव मतलब पर है, पार मतलब साधारण, अबव मतलब ऊपर, तो वो जो साधारण से ऊंचे स्तर का, साधारण से ऊंचे स्तर का। बच्चों यहाँ पर इस तरह के ही दो इडियम आपके आया करते हैं। यस, पार मतलब होता है कोई गुणवत्ता, बराबर, अबव मतलब ऊपर, तो किसी गुणवत्ता से ऊपर यानी कि साधारण से ऊंचे स्तर का। ऐसे ही आपको होता है बिलो पार, साधारण से निचले स्तर का। अगला है बच्चों एक्सेप्ट द गाउंटलेट। बच्चों ये जो वर्ड है आपका गाउंटलेट, गाउंटलेट बोलते हैं बच्चों धातु का बना दस्ताना, लोहे का दस्ताना समझ लीजिएगा, लोहे का दस्ताना। तो बच्चों कोई लोहे का दस्ताना पहन के खड़ा है सामने आपके और आपको चुनौती दे रहा है किस चीज़ की, लड़ने की, और आपने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है, तो एक्सेप्ट द गाउंटेड मतलब चुनौती स्वीकार करना। यस, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। एस अप वंस स्लीव, ध्यान देना, एस अप वंस स्लीव। बच्चों एस बोलते हैं इक्के को, ताश के पत्ते जब आप खेलते हैं तो उसमें एक पत्ता होता है जिसे बोलते हैं इक्का, उस इक्के के पत्ते को बोलते हैं एस। एस अप वन स्लीव मतलब वो इक्का अपनी स्लीव यानी कि आस्तीन में छुपाना, तो एक सीक्रेट प्लान होना, आइडिया होना, या फिर कोई एडवांटेज होना जिसका आप लोग ज़रूरत पड़ने पर लाभ उठा सके, यानी कि एक ऐसी वस्तु या फिर ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूरत पर लाभ पहुंचा सके, जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो। अगला है एक्हिल्स हील। बच्चों हील आपके द्वारा जो पहनी जाती है चप्पल, उसका जो सबसे पिछला हिस्सा होता है एड़ी का, उसे बोलते हैं एक्हिल्स हील। तो गैस आपको पता है कि सबसे कमज़ोर चप्पल वहीं से ही आपकी हुआ करती है, हल्के से भी मुड़ा आपका पैर और चप्पल टूट गई वहाँ से। तो कमज़ोर पहलू, अ वीक पॉइंट, कमज़ोर पहलू। अगला बच्चों एसिड टेस्ट, इसको आप दो तरह से रख सकते हैं। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि आपको किस तरह से केमिकल दिए जाते थे और उनको आपको अलग करना होता था, और बड़ा मुश्किल कार्य होता था वो उनको अलग करना। तो एसिड टेस्ट एक कठिन परीक्षा, या फिर इसको ऐसा रखिएगा कि किसी लड़की के ऊपर जब तेजाब गिर जाता था तो उसकी लाइफ जो है जीना बड़ा मुश्किल होता था, तो एसिड टेस्ट। अगला बच्चों एडम्स एल। एडम्स धरती पर आने वाले सबसे पहले व्यक्ति अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। एसिड टेस्ट मतलब एडम्स एल मतलब उनके द्वारा पिया जाने वाला सबसे पहला पानी, तो गैस यानी कि उसको बोलेंगे पानी ही, वैसे तो इसको अमृत बोलते हैं, लेकिन एल का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, एल का मतलब शराब होता है,
मदिरा, जौ की शराब जैसे कि बोल देते हैं, बियर वगैरह, तो उस टाइम का वो पानी ही होगा। एडम्स एल, पानी, सिंपल सी बात है। अगला बच्चों, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर, देखिए ना बच्चों के कोई आग लगी हुई है, उसमें आपने और फ्यूल डाल दिया, यानी कि और ईंधन डाल दिया, तो यानी कि आग को और भड़काना। टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स, यानी कि बैड कंडीशन को और वर्स बनाना, यानी कि बद से बदतर बनाना, किसी चीज को भड़काना, इस चीज को बेकार बनाना। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये भी बिल्कुल इसी का भाई है। तो यानी कि किसी के चोट लग गई है, ऊपर से आप उसकी और बेइज्जती कर रहे हैं। जले पर नमक छिड़कना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, जले पर नमक छिड़कना। अगला है अगेंस्ट द क्लोक। अगेंस्ट द क्लोक यानी कि क्लोक के भी अगेंस्ट जाना, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेडलाइन, यानी कि आपको एक लिमिट दी गई है कि इस समय के अंदर काम को करना है, और आप उससे पहले ही वो काम कर लें, तो उसके लिए बच्चों। अगला है अलाइव एंड किकिंग। जब कभी कोई बच्चा नया नया पैदा होता है, तो उसको चेक करने के लिए कि बच्चा जिंदा है नहीं है, तो नर्सेस वगैरह क्या हैं, उसको एक चूटी काट देती हैं, ताड़ा उड़ा मार देती हैं, जिससे कि बच्चा रोए। बस उसी से पता चलता है, रोए, हाथ पैर मारे, तो क्लियर रहता है कि बच्चा जो है बिल्कुल एक्टिव है, बच्चा भैया स्वस्थ है। यस, उसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अलाइव एंड एक्टिव किकिंग, तो हेल्दी एंड एक्टिव, सक्रिय एवं स्वस्थ। अगला है बच्चों ऑल एगोग। ऑल एगोग बच्चों, ऑल मतलब सभी। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एगोग का मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ ऐसी जो बहुत गति अवस्था में हो। तो ऑल एगोग, एगोग का मतलब बच्चों उत्सुक भी होता है, सभी लोग जो है बहुत उत्सुक हैं, आश्चर्यचकित हैं। प्लीजेंटली सरप्राइज, प्लीजेंटली सरप्राइज। अगला है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री को बच्चों याद रखें किस तरह से। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग, क्या होता है, सभी लोग। तो याद रखें कि क्रिसमस वाले दिन, सॉरी संडे वाले दिन, सभी क्रिश्चियन जो हैं चर्च में पहुंच जाते हैं। तो ऑल एंड सन्ड्री यानी कि संडे में सभी लोग चर्च में पहुंच जाते हैं, तो सभी लोग। ऑल बार्क एंड नो बाइट, देखिए बार्क माने भौंकना भी होता है, और बार्क माने पेड़ की छाल भी, हालांकि यहाँ पर भौंकने से ही है मतलब। तो जो ऑल बार्क एंड नो बाइट का मतलब, तो भौंकना सिर्फ, काटना नहीं, यानी कि सिर्फ भौंकना भौंकना, काटना नहीं। तो फुल ऑफ टॉक और थ्रेट्स बट नो एक्चुअल वर्क, यानी कि धमकियाँ तो बहुत सारे मिलना, लेकिन काम कुछ ना होना। यस, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बच्चों एक ही इडियम्स बहुत सारे थे इसमें, तो सबको तो कंप्लीट कर पाना एक वीडियो में नामुमकिन है। तो मैंने ए इडियम्स को 2 पार्ट में आपके कंप्लीट कर दिया है। पहला पार्ट आपने आज देखा है, अगला पार्ट आप लोग कल देख पाएंगे। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।